एवरीवन। सो हमारी क्लास में आपका वेलकम है और आज हमारी क्लास का डे 6 है। होप सो आप सब ने डे 1 टू डे 5 की जो वीडियोस है वो अभी तक देख ली होंगी। हम लोग अपना इंटरफेस ओवरव्यू दैट इज़ बेसिक ऑफ एक्सेल ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड उसके बाद हमने डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस और एडजस्टमेंट स्टार्ट किया। जिसमें हम लोग अभी फॉर्मेटिंग देख रहे थे कल की क्लास में, ठीक है। विद द माउस हम लोग कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हमने वो सब कुछ देख लिया था। आज हमने क्या सीखनी है, शॉर्टकट कीज सीखनी है और हमने फॉर्मेटिंग में और ज़्यादा डेप्थ में जाना। देन चलो अपनी क्लास को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लेट मी ओपन द एक्सेल फॉर यू गाइस। ओके, सो हम एक्सेल पे आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, आपको पता है एक्सेल में ना एक डिफ़ॉल्ट की होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्ट सी। मैंने ऑल्ट प्रेस किया, क्या आप यहाँ पे वेट अ सेकेंड, ठीक है। मैंने ऑल्ट प्रेस किया, क्या आप ऊपर सारी कीज देख पा रहे हो। फाइल के लिए एफ, होम के लिए एच, WPS PDF ओपन करना है मुझे तो Y1, इंसर्ट ओपन करना है तो N, ठीक है। पेज लेआउट के लिए मुझे P प्रेस करना होगा, फॉर्मूला के लिए मेरे को M चाहिए होगा, ठीक है। डेटा के लिए A, रिव्यू के लिए R, VU के लिए W, एज इट इज़ हेल्प का Y2 है और एक्रोबेट का V, ठीक है। तो ये सारी मेरे पास क्या हुआ, शॉर्ट कीज है जो वो ओपन हो चुकी है। मैंने अभी क्या प्रेस किया था, डिफ़ॉल्ट की ऑल्ट। अब मुझे फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा टैब यूज़ करना होता है, होम टैब यूज़ करना होता है। तो मुझे एच पे जाना है, तो मुझे क्या करना है, ऑल्ट के बाद जस्ट एच प्रेस करूंगी। देखो ये क्या हो गया, होम टैब ओपन हो चुका है। एच प्रेस करते ही, ठीक है, मैंने पहले ऑल्ट प्रेस किया तो मेरे पास डिफ़ॉल्ट कीज ओपन हो गई सभी टैब्स की। उसके बाद मुझे होम टैब में एंटर करना था, तो होम टैब का शॉर्टकट की था एच। तो हमने कौन सी की प्रेस की, ऑल्ट प्लस एच। अब उसके बाद चलते हैं होम टैब में भी मुझे फॉर्मेटिंग के लिए फ़िलहाल किधर जाना है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे फ़ॉन्ट में से फॉर्मेटिंग चाहिए, क्लिपबोर्ड में से चाहिए, और या फिर अलाइनमेंट यूज़ करना है, ठीक है, नंबर यूज़ करना है। तो मुझे ये सब चेक करना पड़ेगा। डन। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, बॉर्डर पे चलते हैं। हमें बॉर्डर चाहिए, ठीक है, किसी डेटा के लिए। तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, बी प्रेस करेंगे। हमने कल कीज सीखी थी, ठीक है, कि हम लोग थिक बॉर्डर, ऑल बॉर्डर या हम लोग सारे टाइप के जो बॉर्डर्स है वो कैसे लगा सकते हैं। तो अभी तक हमारी की क्या बनी है, यहाँ से आपको कीज याद भी नहीं करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सीख जाओगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट की ऑल्ट प्रेस करोगे, होम टैब पे जाना है तो एच प्रेस करोगे। उसके बाद मुझे बॉर्डर चाहिए था तो मैंने बी प्रेस कर दिया। और ऑल्ट यहाँ आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वंस प्रेस इट और उसके बाद बाकी कीज प्रेस करते जाओ, कुछ भी होल्ड नहीं करना। अब उसके बाद देखो, मुझे अगर जो थिक आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो मुझे क्या प्रेस करना होगा, टी। ऑल बॉर्डर चाहिए तो ए प्रेस करना होगा, ठीक है। बॉटम बॉर्डर चाहिए तो ओ प्रेस करना है, टॉप बॉर्डर चाहिए तो पी प्रेस करना है, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए तो एल प्रेस करना है, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना होगा, ठीक है, ये सब। अब मेरा कर्सर है जो वो अभी कहाँ है, देखो मैंने सेल के बाहर क्लिक किया हुआ है तो वहां पे आपको ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करके देखते हैं। थिक बॉर्डर आउटसाइड लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं हम लोग, थिक बॉर्डर आउटसाइड। अब ये देखो, सॉरी मेरे को लगता है मैंने बॉटम बॉर्डर क्लिक किया है, तो यहाँ पे ये देखो इस सेल में हमारे पास क्या हुआ है, ये बॉटम बॉर्डर शो कर रहा है, ठीक है। ये बॉटम बॉर्डर है जो वो इस सेल में हमारे पास आ चुका है। वापस ट्राई करते हैं, ठीक है। सेम हमने डिफ़ॉल्ट की ऑल्ट प्रेस करना है, उसके बाद हमने होम टैब में जाना है, एच प्रेस करेंगे। एच प्रेस करने के बाद मुझे बॉर्डर चाहिए तो मैंने बी प्रेस किया, ठीक है। मुझे कौन सा चाहिए अभी के लिए, ऑल बॉर्डर्स चाहिए, ठीक है। तो ऑल बॉर्डर्स के लिए मुझे ए प्रेस करना है, ठीक है। तो जिस सेल में मैं हूँ देखो यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स आ चुके हैं। सेम फॉर्मेटिंग मुझे जब यहाँ करनी है अपने डेटा पे, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट से मैंने राइट क्लिक करके अपना डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और डाउन एरो प्रेस करके मैंने बाकी का डेटा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये डेटा सिलेक्ट करते ही हमने कहाँ पे जाना है, ठीक है। वापस हम लोग अपनी जितना डेटा हमने उठाया, ठीक है, इसके लिए डिफ़ॉल्ट कीज प्रेस करेंगे, ऑल्ट एच, ठीक है। फिर उसके बाद बॉर्डर के लिए बी। और मुझे यहाँ से सोचो एक बारी के लिए सारी फॉर्मेटिंग हटानी है, तो नो बॉर्डर के लिए क्या मेरे को प्रेस करना होगा, नो, एन, ठीक है। सी, मैंने जैसे ही एन प्रेस किया सारी फॉर्मेटिंग क्या हो चुकी है, यहाँ से डिलीट हो चुकी है। क्या आप देख पा रहे हो, सी, ये सारा डेटा में फॉर्मेटिंग थी एज इट इज। जैसे यहाँ फर्स्ट कॉलम में डेट में फॉर्मेटिंग है, वो सारी फॉर्मेटिंग क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो क्या आपको ये सारी कीज समझ आई है, ठीक है। आपको रट्टा नहीं मारना, आपको चीज़ों को समझना, आप खुद ब खुद उसको करने लग जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस।
जस्ट प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। वापस चलता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं वापस सेल में। देखो जब भी आपने सिलेक्शन करना है, अगर आपको पूरा शीट का सिलेक्शन नहीं करना, जस्ट अपने वर्किंग डेटा का, तो उसके लिए आपको कभी भी अपना जो कर्सर है ठीक है उसको बाहर नहीं रखना, आपको हमेशा अंदर कहीं ना कहीं अपने डेटा में जो आपने वर्कशीट बनाई है वहां क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ क्लिक करके हम लोग कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। सी मेरा इतना डेटा क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब ये डेटा पे मुझे आगे करना है, ठीक है। तो डिफॉल्ट की ऑल्ट प्रेस करेंगे। ऑल्ट के बाद चलता है हम लोग किसके ऊपर, ठीक है, होम टैब के ऊपर एच प्रेस किया मैंने। एच प्रेस करने के बाद मुझे क्या करना है, मैंने सारा डेटा बोल्ड में रखा हुआ है, ठीक है। बोल्ड के लिए हमारे पास क्या किया है यहाँ पे 1, तो मैं इसको हटा देती हूँ। सी ये सारा अनबोल्ड हो चुका है, डन। और बोल्ड करने के लिए हमारे पास एक और की होती है, वो की कौन सी है, जो सबको पता होती है, ठीक है। तो पहले कंट्रोल ए करके सारा डेटा सिलेक्ट करता है, फिर कंट्रोल बी करता है सी। ये ऑलरेडी सारा डेटा बोल्ड हो चुका है। एज इट इज वापस यहाँ सिलेक्ट करता है, ठीक है। कंट्रोल से डेटा सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल बी वापस प्रेस करूंगी तो ये बोल्ड हमारा हट जाएगा। गॉट इट। वापस डेटा सिलेक्ट करता है, कंट्रोल ए जैसे हमने बोल्ड किया वैसे इटैलिक करके देखता है। उसके लिए क्या आपको की यूज करनी है, कंट्रोल आई। सी सारा डेटा इटैलिक हो चुका है और मुझे की हटानी है तो वापस कंट्रोल आई प्रेस करना होगा, ठीक है। तो कंट्रोल आई प्रेस करते ही सारा डेटा नॉर्मल हो चुका है वापस। अब उसके बाद मुझे सारे डेटा पे अंडरलाइन देनी है, तो अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू प्रेस करना होगा। सी सारे डेटा पे आप देख पा रहे हो जो भी है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, एक सेकेंड दो। ठीक है, ये लो, मे बी अब आपको ज्यादा विजिबल रहेगा। देखो हमने कौन सी प्रेस की थी अभी करेंटली की, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू, ठीक है, अंडरलाइन देने के लिए। अब मुझे ये अंडरलाइन नहीं चाहिए, मुझे वापस कंट्रोल यू प्रेस करना। आपने एक चीज नोटिस की, मैंने ये सारी कीज प्रेस करते टाइम अपना डेटा सिलेक्ट करके रखा हुआ कंट्रोल ए पे। मैंने कंट्रोल ए वापस प्रेस करके डेटा या क्लिक करके कहीं भी हटाया ही नहीं है, ठीक है। अब होप सो आपको ये सारी फॉर्मेटिंग है और जो ये शॉर्टकट कीज है समझ आई। हमने कौन सी शॉर्टकट की देखी, ठीक है, हमने बोल्ड के लिए शॉर्टकट की ऑल्ट डिफॉल्ट की से भी देखा, ऑल्ट एच, और उसके बाद हमने कहाँ पे जाना था, बोल्ड के लिए क्या प्रेस करना था, 1। दूसरी हमने जो बेसिक वॉल्ट की है वो देखी, वो क्या थी, कंट्रोल प्लस बी। पहले डेटा सिलेक्ट करोगे कंट्रोल ए से, कंट्रोल प्लस बी प्लस प्रेस करोगे। कंट्रोल बी के बाद कंट्रोल आई आप इटैलिक के लिए यूज कर सकते हो, कंट्रोल यू आप किसके लिए यूज कर सकते हो, अंडरलाइन करने के लिए। ये डेटा सारा मेरे पास जैसे विड्थ है और इसकी हाइट है, कॉलम के लिए क्या होती है, विड्थ होती है, रोज के लिए क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो मुझे इस डेटा को अगर जो कॉलम और विड्थ को सेट करना है, तो मेरे पास क्या कीज है जो मैंने आपको कल बताई थी, ऑल्ट एच ओ आई सी। ये सारा श्रिंक हो चुके हैं, ठीक है, सारे कॉलम्स। आई से क्या हुआ, हमारे पास सारे जो कॉलम्स थे, ठीक है, वो हो चुके हैं। अब वापस करता है ऑल्ट एच ओ ए, ठीक है। ये सारा डेटा क्या हुआ, मेरी जो भी रोज थी वो अपने आप ऑटो, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली उसकी जो हाइट है वो कम हो गई और इधर से विड्थ कम हो गई। होप्स आपको ये सारी जो कीज है वो समझ आ रही है। वापस ट्राई करते हैं, ऑल्ट, ठीक है, हमारे पास होम टैब में चलता है एच फॉर्मेटिंग के लिए। अब यहाँ से देखो, अगर जो मुझे क्या लेना है, अलाइनमेंट लेना है, ठीक है, मैंने अभी सेंटर अलाइनमेंट रखा हुआ है और मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, तो मुझे क्या प्रेस करना है, ए एल सी, ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। अगर मुझे सेंटर अलाइनमेंट चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, ए सी प्रेस करना है, सॉरी ये सेल में, ओके ये। हाँ, और ये करते टाइम हमें एक और की याद आई, हमने अंडू रीडू सीखा था स्टार्टिंग में, है ना। अंडू रीडू की भी तो कीज होती है ना यार, उनको कौन सीखेगा, चलो उनको देखते हैं साथ के साथ। कंट्रोल ए से डेटा सिलेक्ट करती, आपने कुछ भी अंडू करना है, ठीक है। जैसे पहले मैं इसको कहीं पे चेंज कर लेती हूँ, मैंने यहाँ पे 15,000 कर दिया, ठीक है, गलती से बाय मिस्टेक। अब मुझे इस 15,000 को चेंज करना है, क्या मुझे अंडू रीडू जाके ऊपर से प्रेस करना होगा, नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्या करो, अपने डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो, कंट्रोल जेड प्रेस करो, सी आप देख पा रहे हो 15,000 से वापस 1500 हो चुका है। अब मुझे इसको रीडू करना है, मुझे वापस 15,000 चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल वाई, सी ये 15,000 हो गया। रीडू के लिए क्या यूज किया, कंट्रोल वाई। अंडू करने के लिए क्या यूज करूंगी, कंट्रोल जेड। गॉट इट। होप आपको ये सारा डेटा है जो वो समझ आया होगा। हमने 2 शॉर्टकट कीज है जो वो और देख ली। अब उसके बाद चलता है,
ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको एक चीज और बताने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट की हम लोग प्रेस करते हैं ऑल्ट एच, ठीक है। हम लोग अपने फॉर्मेटिंग के टैब पे वापस आ चुके हैं। ये सारा फॉर्मेटिंग का टैब है जो होम टैब है, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए बेसिकली, ठीक है, मुझे फॉर्मेटिंग चेंज करना है, ठीक है। तो उस फॉर्मेटिंग के लिए मुझे किस पे जाना है, पहले मेरे को अपना डेटा सिलेक्ट करना होगा। मुझे सिर्फ डेट वाला कॉलम चाहिए, ठीक है। डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। मेरा ये डेटा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप ऑल्ट एच अपनी कीज प्रेस करोगे। उसके बाद मुझे किस पे जाना है, ठीक है, सी जनरल पे है ये मेरे पास, तो मुझे इसको जनरल से हटाने के लिए कहाँ जाना होगा, ठीक है। मुझे डेट्स चेंज करनी है, तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो, आप एन भी प्रेस कर सकते थे शॉर्टकट की के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट डेट दी हुई है, मुझे शॉर्ट डेट लेनी है, ठीक है। शॉर्ट डेट लेते ही ये देखो ये सारी नंबर्स में चेंज हो चुकी है। वापस चेंज करते हैं, ठीक है। मुझे लॉन्ग डेट लेनी है, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग डेट में पूरा सितंबर लिखा आ रहा है बीच में, ठीक है। कंप्लीट सितंबर में चेंज हो चुका है। बट मुझे और ज़्यादा इसमें डेट्स में चेंजेस करने हैं डेटा में, तो उसके लिए मुझे कहाँ पे जाना होगा, ये एक्सपैंड बटन है, इसको आप क्लिक करोगे। देखो ये हमारे पास कस्टम का ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है यहाँ पे, सबसे लास्ट में जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली डेट भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको सारी फॉर्मेटिंग मिलेगी डेट में भी, ठीक है। आप यहाँ पे ठीक है डी डी एम एम और वाई 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 में भी ले सकते हो। बट आप खुद से अपना फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मैं आपको डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग भी करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये 14.3 वाला फॉर्मेटिंग पे ओके किया, सी ये अपना नंबर्स में वापस जो फॉर्मेटिंग है डेट का उसी वे में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। फिर से ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। अब की बार हमने क्या लेना है, यहाँ से मुझे बेसिकली लास्ट में इसको क्लिक करना है, कस्टम पे जाना है, मुझे डेट खुद से अपनी सेट करनी है। तो मुझे क्या करना है, अभी हमारी डेट किस पे है, डी डी एम एम और वाई 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 पे। अब अगर जो आप यहाँ पे ट्रिपल एम करते हो तो देखो उससे एक मैजिक होगा, ठीक है। एक सेकेंड कैप्स हटा लेते हैं, ठीक है। मैंने ट्रिपल एम डाल दिया बीच में, अब इसको ओके करके देखता है। देखो ट्रिपल एम डालने से क्या हुआ, मंथ का जो नेम है वो शॉर्ट फॉर्म में सितंबर लिखा आ गया एज इट इज। वापस ऑल्ट एच, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ये एक्सपैंड ऑप्शन यहाँ से क्लिक करते हैं। एक्सपैंड ऑप्शन क्लिक करते ही, ठीक है, हमारे पास वापस आ गया। अब मैं इसको 4M डाल देती हूँ, ठीक है। तो 4M डालते ही क्या होगा, कंप्लीट मंथ का नेम लिखा जाएगा। अब मंथ का नेम हम जैसे चेंज कर सकते हैं, क्या डेट का जो डे है वो चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो उसको करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, अगर आपको ऊपर ठीक है जो मैं ड्रैग कर रही हूँ वो क्लियर नहीं है ना, ठीक है, तो मुझे एक सेकेंड दो, मैं आपको इसको जूम करके और ज्यादा अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। डेटा जूम किया हमने यहाँ से, हम लोग थे होम टैब पे, ठीक है। होम टैब पे मैं आपको माउस क्लिक से बता रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो। देखो होम टैब से आपने किस पे आना है, नंबर टैब, ठीक है, नंबर ग्रुप पे आना है। नंबर ग्रुप में आपको कस्टम करने के लिए कहाँ जाना होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा डेटा मिलेगा। आपको ये छोटा सा आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। मैं इसी को क्लिक कर रही थी बट ऊपर मैंने क्योंकि डिफॉल्ट कीज ओपन की हुई थी तो मे बी ये विजिबल नहीं था, दैट्स वाई मैं आपको वापस दिखा रही हूँ, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं यहाँ से। देखो सेम हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डेट को भी ना 3D करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी द मैजिक। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, वो हमारा क्या हो चुका है, डेज में आ चुका है फॉर्मेटिंग। अब मुझे ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे वापस मेरी फॉर्मेटिंग पे जाना है कि मैं अंडू रीडू करने बैठूंगी, इसको वापस चेंज करेंगे। अरे हमने दो की सीखी थी ना यार, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई, तो कौन सी प्रेस करेंगे, जेड या वाई, क्या चाहिए आपको, सेट, क्या करना है, अंडू, रीडू नहीं करना है यार अपन ने, चलो अंडू करता है, कंट्रोल जेड 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 जेड, हाँ छोड़ देता है। ओके, होप सो ये फॉर्मेटिंग है जो आपको बेसिक डेट वाली समझ आई होगी। डेट के साथ मुझे एक फॉर्मेटिंग और याद आई है, ठीक है, वो भी आपको बताती हूँ, करेंसी की, ठीक है। फिर से और हम लोग डिफॉल्ट की सबको याद रहना चाहिए, क्या डिफॉल्ट की क्या, ऑल्ट, लेट्स प्रेस ऑल्ट। उसके बाद फॉर्मेटिंग के लिए कहाँ जाएंगे, एच, ठीक है। एच प्रेस करते ही अब हमने कहाँ पे जाना है, हमें करेंसी चेंज करना है, बट उसके लिए मुझे पहले डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कहाँ पे जाना है, तो ये बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टोटल वाले उसके ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्ट सारा क्लिक करके भी उठा सकती हूँ, ठीक है।
डायरेक्टली मैंने पूरा कॉलम कैसे सिलेक्ट किया, देखो मैंने जस्ट जी कॉलम पे ऐसे सिलेक्ट कर लिया। डन। अब ऑल्ट एच, ठीक है। उसके बाद देखो आप ए एन भी प्रेस कर सकते हो करेंसी ऑप्शन ओपन करने के लिए, और आप इसको डायरेक्टली क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको क्लिक करके दिखा रही हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पे रुपी इंग्लिश इंडिया, डॉलर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, पाउंड यूरो चाइनीज, ये सारे ऑप्शंस आपके पास, ठीक है। और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, ये देखो इसको क्लिक करते ही आपके पास ये सारे, ठीक है। आपको डेट नंबर करेंसी, अब यहाँ से ये कस्टम ऑप्शन ओपन हो चुका है वापस, देखो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सिंबल्स में बहुत सारी करेंसीज के ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। देख पा रहे हो, आप कोई भी करेंसी जो यूज करना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो। देन हमें अभी, ठीक है, रुपी में रखना है, तो हम लोग इसको रुपी में डाल देते हैं डेटा। ये देखो डेटा चेंज होकर किसमें आ चुका है, रुपीज में आ चुका है। गॉट इट, ठीक है। डन। एक की वापस प्रैक्टिस कर ले, कंट्रोल जेड अनडू। अब मुझे रीडू करना है, मुझे चाहिए तो मुझसे गलती से हो गए यार, मैंने जानबूझ के थोड़ा ना किया। चलो रीडू कैसे करेंगे, कंट्रोल वाई। गॉट इट। होप सो आपको क्लास बोरिंग नहीं लग रही है, आपको मजा आ रहा है एक्सेल करने में, ठीक है। इट्स इजी एंड इंटरेस्टिंग। अभी तक हमने स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ा है ना, उसे 10 टाइम इंटरेस्टिंग है। आई बेट ऑन दिस। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ यार इसको, स्पेशली ये क्लास। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बातें बहुत सारी हो गया। लेट्स बैक टू टॉपिक। सो हमारा करेंसी ऑप्शन भी हमने देख लिया है, और चलो अब इसको की से स्टार्ट करें। ऑल्ट एच, ठीक है। उसके बाद हमें क्या प्रेस करना है, ए एन। करेंसी आई, बिल्कुल आई, देखो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डॉलर पे रख लेता, ठीक है। अब आपको पता है आपने गलती क्या किया, आई मीन मैं कॉलम सेलेक्ट करना भूल गई थी। अब मत करना प्लीज। ओके, ऑल्ट एच, और उसके बाद ए एन प्रेस करेंगे, यहाँ से डॉलर्स में चेंज कर देंगे। लो वैल्यू डॉलर्स में चेंज हो गई, ठीक है। फिर से ऑल्ट एच, मुझे सॉरी कंट्रोल सेट करते हैं इसको। डन। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ना सम चाहिए। चलो एक फॉर्मूला भी हम लोग सीखना स्टार्ट कर दें आज। नहीं, फॉर्मूला से पहले ना हमें कुछ और सीखना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। आपको पता है हमें ना सीरियल नंबर्स ना हमेशा डालने पड़ते हैं, है ना। सीरियल नंबर्स मोस्टली डेटास में यूज होता है, तो क्या एक एक दो दो लिखने बैठेंगे क्या, नहीं ना, इतना टाइम नहीं है। तो उसको कैसे करेंगे, 1 लिखा, 2 लिखा। अब आपने क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट इट। सिलेक्ट कैसे करोगे, देखो अगर जो मैं इस पर डबल क्लिक कर रही हूँ तो ये कर्सर उठा रहा है, ऐसे नहीं करना। आप यहाँ लेके आओ, साइड पे इसको ड्रैग करके नीचे लाना। आपने डबल क्लिक नहीं करना, ड्रैग करना। वापस दिखा रही हूँ, मैंने 1 पे कर्सर रखा, अगर मैंने डबल क्लिक कर दिया तो वो बीच में कर्सर जा रहा है, ठीक है, फॉन्ट के पास। वो काम नहीं करना, फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। नॉर्मली इसको ड्रैग करके नीचे लेके आओगे। अब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद क्या करना है, आप यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जाओगे, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ वापस इस चीज को। देखो अब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इजी जो यूज होने वाला और सबसे टाइम सेविंग ऑप्शन क्या है, ये जो मेरे पास ये फिल इन वाला प्लस आया है, ये कौन सा प्लस है, फिल इन वाला है, सिलेक्शन वाला नहीं है। सिलेक्शन वाला प्लस मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो फिल इन वाले प्लस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बिल्कुल सेल के कॉर्नर में रखेंगे, और इसको हम लोग डबल क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे रख के सेंटर में सी, डबल क्लिक। अरे चलो ड्रैग कर लेते हैं, पहले दूसरा सीखते हैं। ये लो, ड्रैग करते ही क्या हुआ, यहाँ से सेम सीरीज आपकी जैसे ही आप ड्रैग करते जाओगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली आती जाएगी। प्लस वाला ऑप्शन भी आपको बताती हूँ, एक बार ये उठाता नहीं है लैपटॉप इश्यूज, ठीक है। दूसरी रो पे ट्राई कर लेता हूँ। ये आपको समझ आया, आपने क्या करना है, जस्ट उसको ड्रैग करते जाना है। डन। अब आपको एक चीज और दिखाती हूँ जो बेसिकली इसमें गलती होती है, ठीक है, बिगनर्स से। सी, आपने 1 प्रेस किया, डन। अब 1 प्रेस करते ही ना मैंने क्या किया, इसको फिल इन से ड्रैग कर दिया। अब यार एक एक आ गया, मुझे तो सीरीज चाहिए थी। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये प्लस साइन, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको मुझे सीरीज चाहिए तो फिल सीरीज पे लेके आना है। कहाँ पे, फिल सीरीज। देखो ये सारी सीरीज आ गया। अब इसके बाद क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है, जस्ट ड्रैग इट आउट। गॉट इट। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम लोग, 1 2
ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अगर जो मैं 2 से सिर्फ सिंपली ड्रैग करूँगी ना, तो वो क्या करेगा, कॉपी लेगा, ठीक है। इसको सिंपली ड्रैग करता है, सी क्या कर रहा है, जस्ट 2 को कॉपी कर रहा है, सीरीज फिल नहीं कर रहा है। उसके लिए मुझे वापस सीरीज फिल पे जाके इसको क्लिक करना पड़ेगा। तो जब भी आपको डायरेक्टली ड्रैग करना है, यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 1 2, ठीक है, 2 तक लिखो और उसके बाद आप क्या करो, इसको 2 तक सिलेक्ट करो और उसके बाद डायरेक्टली ड्रैग करो। आपको फिल सीरीज पे भी नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली इसको ड्रैग डाउन से नीचे ला पाओगे। अब हमने एक चीज़ और सीखनी थी, है ना, इसको हम लोग वापस डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अब चलता है वापस 1 2, ठीक है, इसको टाइप किया हमने। उसके बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से प्लस साइन पे है, प्लस साइन पे डबल क्लिक किया। देखो जहां तक मेरा डेटा मेंटेन्ड है वहां तक इसने सीरीज खुद से डाल दी है। डन। वापस मैं इसको यहाँ रखती हूँ, डबल क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। ये ड्रैग ही करना पड़ेगा, उसने वहीं तक का डेटा उठाया क्योंकि मैंने लास्ट यहाँ पे C15 तक का डेटा रखा हुआ है, दैट्स वाई इसने 15 पे लाके छोड़ा। डन। सो हमारे पास सबसे इजी ऑप्शन क्या है सीरीज का, ठीक है, सबसे इजी ऑप्शन है अपने पास सीरीज डालने का, ड्रैग करके डबल प्लस। देखो ड्रैग करते भी टाइम लगेगा, बट अगर जो आप डबल क्लिक से कर पा रहे हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। अब एक सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट, इसको क्लिक करके डिलीट करता है, वापस प्रैक्टिस करता है। अब हम लोग क्या करता है, इसको ऑड नंबर और इवन नंबर से प्रैक्टिस करता है, ठीक है। पहले इवन ले लेता है, 2 4। अब मुझे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डन। सी अब इसने उठा लिया, सारा डेटा ले लिया इसने, 2 4 6 8 हमारे पास सारे इवन नंबर्स आ चुके हैं। वापस डिलीट करता है, ठीक है। अब वापस यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, हमने जाना ओड सीरीज पे, 1 3 टाइप करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे लेके आओ, फिर से प्लस साइन यहाँ पे क्लिक कर दो। देखो 3 5 7 9 11 13, ठीक है, जितना जितना गैप था, जैसे 2 2 नंबर्स का गैप है यहाँ पे, तो ऑड सीरीज पे इसने ऑटोमेटिकली उठा ली। डन। अब हम इसको क्या करते हैं, वापस एक सेकेंड, मैं थोड़ा वीडियो टाइल साइड करके आपको दिखा देती हूँ। डन। चलो। सो आज की क्लास में हम इसको इतना ही रखते हैं। होप्स आपको सब कुछ समझ आया होगा। ऑलरेडी 22 मिनट्स हो चुके हैं, इससे ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करता है, बाकी का हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर।